सो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इससे पहले जो इलेक्ट्रिक सिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ने किया है, ये जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े थे, अगर आप इसका सिंबल देखोगे तो पूरा चैप्टर हम लोग ने डीसी डायरेक्ट करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर्किट में, आप सिंबल देखोगे, ठीक है ना, देखो सिंबल, एक इसका सिंबल देखो, एक बड़ा डंडा है, एक बड़ी बार, एक छोटा बार है। तो ये जो सिंबल है किसका सिंबल दिखाता है? सेल या बैटरी का सिंबल, यानी सेल का ही सिंबल है। अगर दो तीन कॉम्बिनेशन बना दोगे तो जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी हो जाती है। तो जो भी बैटरी यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस से और जो केमिकल से जो हम लोगों को करंट मिल रहा है वो क्या होता है? डीसी होता है। उसे हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। तो जो भी पिछले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो एक्चुअली करंट पे ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मेन हम लोग ने रजिस्टर और वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब हम लोग करंट के अंदर जा रहे हैं और डीसी के अंदर नहीं जाएंगे। यानी कि ये जो चैप्टर अब पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यानी मैग्नेटिज्म में जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को डील करेंगे। ओके, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब हम लोग है ना कहीं तो करंट के बिहेवियर देखेंगे। यानी पहले जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसमें वोल्टेज यानी ओवरऑल सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब हम लोग कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट ये करंट आ कहाँ से रहा है। ठीक है, बट नॉट डीसी। डीसी की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? एसी की। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट से जो करंट बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट बनाया जाता है वो होता है एसी, एंड एसी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से अप डाउन होता है करंट। यानी करंट है ना एक स्मूथ और एक डायरेक्ट नहीं आता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से करंट जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है वो अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास पहली जो इन्वेंशन किसकी, डीसी की या एसी की? तो पहले जो आया था वो डीसी आया था। पर छोटी मोटी चीज़ें, बहुत ही लो वोल्टेज पे छोटी चीज़ें चला ली जाती थी, बहुत ही कमर्शियल और गवर्नमेंट या कमर्शियल के पास ही, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होता था। मतलब घर करंट नहीं था, वो इतना ज़्यादा कॉस्टली था, घर नहीं था। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि आपको पता ही है कि एक मैग्नेट, हमें कुदरत ने मैग्नेट दिया हुआ है, कुदरत नेचर की तरफ से मिला हुआ है मैग्नेट। एक्चुअली में देखेंगे ये नेचर की तरफ से हमें दिया गया मैग्नेट। तो इस मैग्नेट एक चीज़ थी लोगों के लिए, जब नया पाया गया था मैग्नेट, तो कुछ अजीब इसकी प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन की, रिपल्सन की। तो इसी पर वो इतना अजीब लग रहा था, ये जो मटेरियल था, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट कर करके फिर करंट की खोज हुई। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ तो डिलीटेड सिलेबस भी है, तो हम लोग तो फिलहाल डिलीटेड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अगले साल अगर सिलेबस पूरा हुआ तो मुझे पूरा फिर से लोड करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग है ना प्रिंसिपल पढ़ेंगे, लॉस तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लॉस हम लोग है ना जब 12th में जाएंगे, 11th में नहीं है, फिर 12th में, इलेक्ट्रिक पर काफ़ी डीप लेवल पे 12th में चैप्टर है, उस पर और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, तो ये फिर भी एक आइडिया तो हो ही जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्शन क्या चीज़ होती है, देन ट्रांसफार्मर। ओके, और जैसे सिलेबस के बारे में बताया गया कि सिलेबस में देखो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, फील्ड लाइन ड्यू टू करंट स्ट्रेट वाया, राइट हैंड रूल बताया गया है इसमें, इस पूरे चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लूप, एक करंट लूप अगर कोई वायर का हम लूप दे दें लाइक सर्कुलर शेप में और उसमें करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेंगी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके बाद में यूजेज उसके, है ना, इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाया गया। ये देखो हमने अभी क्या कहा था, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बनाया गया, तो करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है। हाँ, ये भी है, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यानी कि करंट फ्लो से भी मैग्नेट बनाया जाता है, बनता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो कंपैरिजन विद परमानेंट मैग्नेट, देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इस बार डीसी मोटर तुम लोग का कट है ना, डीसी एसी मोटर का
देन हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर का फिलहाल तो ये कट है, इसमें जो इसकी जो भी ग्राफ है, डायग्राम है, ये पूरा कट है, डीसी मोटर कैसे बनाया जाता है। देन हाउस होल्ड सप्लाईज है, जनरेटर के बारे में है, ठीक है ना। जनरेटर और सिंपल इसके जो मेन पार्ट जनरेटर के, जनरेटर आ रहा है, ओके। फिर ट्रांसफार्मर के बारे में, इसके ट्रांसफार्मर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। खैर ये तो मैंने जस्ट बताया, ये भी कट है, तो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कट हैं, तो इस बार तो ऐसे एडजस्ट करो, थोड़ी ही तो नॉलेज अधूरी रह जाएगी, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम लोग रिलेटेड टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट की एक वायर में, देखो बैटरी है ना, बैटरी यानी फिलहाल डीसी की बात हो रही, बैटरी मतलब डीसी, करंट फ्लो हो रहा था। तो करंट फ्लो हो रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नेट एक उस टाइम के लिए बहुत बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर कि ये मैग्नेट अपने आप चिपका रहा है और उसमें रिपल्सन का भी बिहेवियर है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट होता था। उन्होंने देखा कि जब हम मैग्नेट जो कंपास है ना, ये एक नीडल टाइप का, अब इसमें डेफिनेटली साउथ और नॉर्थ है, तो जब इसके पास यानी कि जब ये करंट फ्लो हो रहा था, सर्किट ऑन थी, जब इसको देखो ये सर्किट ऑफ है, ये ऑफ है ना, स्विच है कि ऑफ है, बटन हटा हुआ है, यहाँ देखो ऑन किया, जब ऑन किया थोड़ा सा इसके अंदर एक डिस्टर्बेंस देखा, दिख रहा है ना। देखो पहले एक मैग्नेट कैसा है, सीधा था, कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया तो नीडल में यानी कंपास में मैग्नेट में कुछ डिस्टर्बेंस फील हुआ कि ये कांटा जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा अप डाउन हुआ, अप हुआ फिर वापस सीधा हो गया, कुछ इस तरीके से। फिर हमने करंट को रिवर्स किया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ ऊपर जा रहा है, साउथ नीचे। फिर इस करंट को हमने रिवर्स किया, देखो यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ माइनस प्लस करके वायर लगाया, तो जब इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो ये कंपास का भी डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये इफेक्ट देखा, तो यहीं से चीज़ें पता चलती गई कि क्या करंट जो फ्लो होता है, भाई ये जो कंपास मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक नीडल है, ये चेंज हो रही है, इसका डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो किसी भी मैग्नेट में कोई अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। तो ये एक आइडिया लगाया गया कि क्या इस वायर करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर में क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है डीसी, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है क्या। तो ये ऐसा हुआ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कह रहा है ना। करंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अप डाउन ऐसे करके हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो ये पता चला कि हाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, सी Hans Ørsted in 1820 in his experiment observed that when an electric current is passed through a conducting wire, magnetic fields produce around it. The presence of magnetic field at any point around the current carrying wire can be detected by compass needle. Magnetic needle से हम लोग पता कर सकते हैं. So in absence of any magnetic field, the needle of compass can rest in any direction. But in presence of magnetic field, the needle compass rests only along the direction of the magnetic field. ये पता चला कि जब करंट नहीं है, एब्सेंस है, तो वो कोई भी एक में रेस्ट में ही है। बट जब हमने देखा कि करंट जब हमने फ्लो कराया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा पता चला। द नीडल ऑफ कंपास रेस्ट, क्यों अट्रैक्ट करेगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझे, करंट फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से साउथ और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को। अगर साउथ इधर जा रहा है, नॉर्थ नीचे आ रहा है, यानी कुछ एक अट्रैक्शन हुआ है वायर में, जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका भी एक डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तभी तो साउथ नॉर्थ देखो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर नॉर्थ गया क्योंकि करंट ऐसे था, इधर गया, तो अभी डायरेक्शन भी पता चलेगा, ये मैं बताऊंगा अभी कि कैसे हमें डायरेक्शन पता करना है करंट के फ्लो से। ओके, सो ये हो गया। तो अब देखो, इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नीडल रेस्ट ओनली अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इवन अर्थ में भी जैसे बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रेस्ट करती है। ओके, मतलब जैसे कि आप है ना
अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ। तो अर्थ में जो नॉर्थ होता है, जो हम जियोग्राफी का नॉर्थ बता रहे हैं, एक्चुअली में जो अंदर जो मैग्नेटिक एक जो थ्योरी दी गई है, अंदर एक समझो एक मैग्नेट है अंदर, ओके। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तभी तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्टेड है, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्टेड है। तो अंदर जो मैग्नेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन माना जाएगा अर्थ के अंदर। अगर हम नॉर्थ में कहेंगे बोलेंगे साउथ है, तभी तो जब नीडल लेके जाओगे तभी तो नॉर्थ वाला बताएगा, साउथ में अट्रैक्ट करेगा। भाई आप ऊपर गए तो तुम्हारा जो कंपास है, कोई रीजन है नो। एक मिनट, ऊपर जो कंपास है तो तभी तो बताएगा नॉर्थ ऊपर, क्योंकि तुम नॉर्थ में हो। कैसे नॉर्थ बता रहे हो ऊपर? इसका मतलब अर्थ के अंदर जो साउथ, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है यहाँ पे साउथ होगा, तभी साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। नहीं समझे? समझ गया ना? इसीलिए वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी बताई गई कि अंदर जो मैग्नेट है अर्थ के, वो ये वाला साउथ है, मतलब जो नॉर्थ पोल है जियोग्राफी का, वो मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो साउथ पोल है अर्थ का, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तभी तो कंपास नॉर्थ वाला ऊपर जाएगा, नॉर्थ वाला ऊपर गया, नॉर्थ हमें मालूम पड़ गया भाई नॉर्थ में हम लोग, इसका मतलब नीचे साउथ वाला का मैग्नेट है कि नहीं? और जब एकदम बीच में आओगे तो ऐसे कर जाएगा, रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि इधर से अट्रैक्शन इधर से अट्रैक्शन दोनों बराबर लग रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच में। तो ये खैर अभी 12th में थोड़ा और डीप में है, इतना जरूरत नहीं है आपको। सर लाइट्स लाइक रिपल क्यों होता है? क्योंकि साउथ पोल और साउथ पोल एक साथ हो जाते हैं। वो अंदर जो फील्ड होती है ना, ये तो बता रहे हैं बिल्कुल, खाली ये इसमें नहीं, मतलब एक साइन अगर होगा तो रिपल्शन होगा। वो तो पता है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बता दिया है, तो ये पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया है पूरा, ठीक है ना? ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, तो यहीं पर ये सब पूरा आपको लिखा हुआ सब, ये चारों केस 1 2 3 4, ओके। देखो अब ये देखो, यहाँ पर डायरेक्शन आपको पता चलेगा, एक स्ट्रेट वायर है, ओके, स्ट्रेट वायर है और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है ऐसे। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि अगर आप थंब रूल ले लो, जैसे कि अगर करंट ऐसे है ऊपर, अभी नीचे है ना, अभी मैं बता रहा हूँ करंट कैसे है ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी? इस तरफ होंगी, इस तरह, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये देखो, अगर करंट ऐसे है, समझो एक बार तुमने ऐसे लगाया है ना, करंट को इधर फ्लो कराया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे। ये देखो, हमेशा थंब जो रहेगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चारों तरफ है, राउंड होगी। ऐसे चारों, हाँ बिल्कुल, ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। राइट हैंड रूल हो, मतलब तो ऐसे तो लगेगा, फिर लेफ्ट हैंड में उल्टा नहीं हो जाएगा, राइट हैंड ही तो बैठेगा, ऐसे ऐसे नहीं बैठ सकता। नीचे आएगा तो देखो ऐसे, करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज है ना, नीचे ये देखो ये ऐसे है ना, नीचे की तरफ, हम नीचे हैं, सबको नीचे करो, तो ये ऐसे। अब ये 3D डायरेक्शन में कैसे बताया जाएगा? तो पिक्चर है 2D डायरेक्शन में, इसमें आप है ना एनिमेशन देखो, कभी भी चैप्टर पढ़ा करो, थोड़ा बहुत एनिमेशन देखा करो यूट्यूब से, वहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ पता चलेगी कि किस तरह करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इंटरनेट है तो निकाल कर जल्दी से दिखा दें, कॉपीराइट हो जाता है। ठीक है। तो ये एनिमेशन देख लेना आप लोग, तो ये वीडियो पॉज करना, पहले एनिमेशन देखना इसका, क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, क्या टाइप करोगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एनिमेशन, तो उसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी। ये देखो, राइट हैंड थंब रूल दिया गया, करंट इधर है तो ये तुम्हारी फिंगर ऐसे आई ना, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है चारों तरफ से, ये है करंट किस तरफ, ऊपर की तरफ है, तो ये इस तरह होगा ऐसे, है ना, ये देखो ये इस तरह ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है कि इंक्रीजिंग करंट इन ए वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम डेंसर। तो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज़्यादा आप करंट दो, जितना ज़्यादा एम्पियर दोगे करंट, जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चली। सो रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल, ये मैंने अभी बता दिया करके, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग बुक से अपने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लूप, अब देखो सर्कुलर कॉइल लूप,
यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर, ठीक है, अब हम लोग न्यू एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पहले तो एक सिंगल वायर लिया था, देखो पहले क्या था, एक सिंगल वायर था, ऐसे स्ट्रेट वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लूप ले रहे हैं वायर का, एक लूप सर्कुलर, ठीक है, ऐसे लूप लिया हमने, यानी कि ऐसे वायर लूप लिया और फिर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप यहाँ से, देखो करंट यहाँ पे गया, करंट का ये डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो बस करंट डायरेक्शन आप देख लो इसी से, ये ऊपर ऐसे जा रहे हैं ना, हम ले लो, तो ये इसी बाहर ऐसे तो आएगा, देखो ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा, थंब लिया और ये आपने लगा दिया, ये देखो फिंगर, ये करंट की मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये करंट है आपका, थंब मेरा, ये देखो ये करंट है, थंब मेरा करंट है, और ये इस तरीके से यानी कि पूरे वायर में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। देख लो, देखो करंट ऐसे जा रहा है, यानी पूरे वायर में, अगर थोड़ा सा एक वायर में लेके दिखा दूँ, देखिए जैसे मैंने ये लूप लिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, कहाँ क्या फ्लो हो रहा है, करंट, और डायरेक्शन क्या दे दूँ मैं, मैंने डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन दिया हुआ। तो जब आप ऐसे डायरेक्शन लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बोलो जरा मुझे। ये देखो जैसे मैंने ये लिया, इधर देख लो ध्यान से, ये मैंने थंब लिया, ऐसे थंब लिया, ये देखो मेरी फिंगर देखो, ये अंदर गई फिंगर, ये ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे आ रही है, ये ऐसे अंदर गई, ये बाहर से, छल्ला समझो इसमें लपटा हुआ, कैसे छल्ला लपटेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे करके, फिर बाहर आई, फिर इधर से अंदर गई, फिर यहाँ से बाहर आई, फिर इधर से अंदर गई, समझ गए। अगर करंट ऐसे है, यानी तुम्हारा थंब रूल देख लो, यानी कि करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज है। अगर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर से, यानी अंदर साइड से अंदर तरफ जाएगी और बाहर से बाहर की तरफ आएगी। सिंपल लॉजिक, सर्कल के अंदर से ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से ऐसे आ रही है, जैसे तुम्हारे स्पायरल होते हैं ना, स्पायरल, ऐसे समझो स्पायरल हो गया, ऐसे स्पायरल हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा चारों तरफ। और इसी का अगर उल्टा है, अगर समझो करंट तुम्हारा ऐसे आ रहा है तो बाहर से अंदर जाएगी और अंदर से बाहर आएगी। अगर करंट तुम्हारा ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, उल्टी हो जाएंगी, यानी कि बाहर की तरफ से अंदर जाएंगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे, समझिए, ऐसे ऐसे छल्ला बनेगा, ऐसे छल्ला बनेगा, ठीक है। तो हाँ, अगर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब लिया, ये थंब लिया, ऐसे एक, ये देखो अंदर आई ना, हमारी फिंगर देख लो अंदर आ रही कि नहीं आ रही फिंगर, देख लो, ये लिया मैंने थंब, देखो ये तुम्हारा करंट जा रहा है, ये करंट, तुम्हारा हाथ राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, तो ऐसे ही तो आया, ये देखो ऐसे आया, ऐसे अंदर बाहर, अंदर से बाहर की तरफ आएंगी और ऐसे जाएंगी, है ना, ऐसे ऐसे, ये पूरे चारों छल्ले की तरफ रहेगी। तो इसके अलावा भी अगर आप ये टॉपिक देख लो और इस पर एनिमेशन लूप इंटरनेट से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हेल्प लो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लूप में ये बिहेव रहता है कि चारों तरफ फील्ड अगर क्लॉकवाइज है तो इस तरह चलेगा पूरा करंट, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से पूरा करंट पूरा एक स्पायरल बना देगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पायरल बना देगा। और एक खास बात और, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो आप क्या बोलोगे, सर फिर तो मैं कोई भी आयरन की चीज़ और चुपक लाइक अट्रैक्ट कर जानी चाहिए। तो अब यही चीज़ है ना कि आगे क्लास में पढ़ोगे कि बाहर बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब मैग्नेट रह जाता है अंदर ही से, तो हमारा जो मोटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि तुम्हारा फ़ैन है, अगर फ़ैन के बाहर बाहर जैसे फ़ैन चल रहा है, तुम्हारा करंट दौड़ रहा है, आप बोल रहे हो सर फैन में भी लूप है, लूप ही तो रहता है फैन में, फैन का मोटर में क्या होता है, पूरा लूप रहता है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होनी चाहिए। दिख रही है आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बाहर बाहर दिख रही है, तो आप कुछ भी एक मैग्नेट या फिर कोई आयरन चीज लो अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट बाहर से नहीं होती। उसका रीज़न आगे की क्लास में पढ़ोगे। दरअसल ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बन रही होती है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। वो अब आगे क्लास में अभी इतना ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब यहाँ पे एक छल्ला बनेगा, फिर दूसरा इधर से नीचे जा रहा है,
फिर यहाँ पे एक तरफ बाहर आ रहा है, तो वो जो डायरेक्शन रहेगा वो एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो बाहर बाहर क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाती है, अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है भर के। और तभी तो फैन मोटर काम करता है, वरना काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना, मैग्नेट तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। ठीक है, ये तो सब प्रोसेस हुआ है, कई साइंटिस्ट मिलकर धीरे 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 सब एक प्रोसेस है। अभी देखो ऑस्टेड हैंस ऑस्टेड नहीं एक्सपेरिमेंट किया नीडल वाला, फिर और भी आगे चल के और उस पर एक्सपेरिमेंट हुए और काम हुए और चीज़ें बताई गई। ठीक है, 7-8 मिनट 7-8 से भी कम। होता रहता है काम। अभी चल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ कर ली। क्या चीज़ की, एक तो हमने देखा स्ट्रेट वायर पे जो करंट हम फ्लो करा रहे थे उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखी। उसके बाद हमने देखा एक सिंगल लूप लिया, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी। अब हम देखेंगे पूरे कॉइल पर, मतलब सॉलिनॉइड पर। कॉइल मतलब क्या, आप स्पाइरल देखते हो, स्पाइरल कैसे होता है, ऐसे हमने वायर को ऐसे कर दिया और फिर करंट फ्लो कराया। हमने वायर को स्पाइरल कर दिया। भाई पहले क्या किया था, वायर को स्ट्रेट वायर पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, तो हमने राइट हैंड थंब रूल देख लिया। फिर हमने लूप पे देखा, लूप पे भी यही लगभग राइट हैंड थंब रूल ही लग रहा है। ठीक है ना, कि इस तरह डायरेक्शन है तो ये करंट इस तरह वायर से बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमने देखा है सिंगल एक सर्कुलर शेप दिया वायर को, और हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा कि क्या इसका बिहेवियर है। अब हम देख रहे हैं यही सर्कुलर को कई बार हमने लपेट दिया, काइंड ऑफ स्पाइरल। तो हमने जब स्पाइरल किया तो आप देखो ना, ये सिंगल सर्कल ही तो है, एक तरीके से लूप ही तो है। तो लूप का वही सेम रूल है जो यहाँ लूप में था, कि जिस तरह आप देखोगे कि जो हमने राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि ये ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ पे करंट अंदर गया फिर इस तरह बाहर आ गया, है कि नहीं। तो इसी को हमने जब एक स्पाइरल में शेप दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉइल या फिर सॉलिनॉइड। यही चीज़ हमारे मोटर में यूज होती है, ये कॉइल, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाती है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है एक ही डायरेक्शन होने की वजह से, बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, ऐसे कह सकते हो। अब बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है, तो वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से काट देती है, ख़त्म कर देती है। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उसकी वजह ये है कि जब आप स्पाइरल करोगे, देखो ये स्पाइरल हो रहा है ऐसे, तो थोड़ा मैं डायग्राम से बता देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। प्लेन पेज लाओ, ये कोर्स में नहीं है आपके लिए, फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रहा हूँ। देखो ये है, ओके। करंट हमने ऐसे चलाया, जब करंट ऐसे चलेगा यानी करंट का डायरेक्शन, हाँ, कुछ इस तरीके से इस तरह आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ रहा है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ऐसे कह सकते हैं, ओके। ये करंट ऐसे जा रहा है ना आगे, आप ऐसे कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जिस तरह करंट होता है, तो याद रखना राइट हैंड में अंदर जाएगा। देखो ये करंट इधर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने के लिए आप ऐसे सिंबल बना दो, बाहर आने के लिए ऐसे सिंबल बना दिया जाता है। ये अंदर जा रहा है, देखो करंट ऐसे है ना, यही तो हमने देखा था, देख लो यही देखा था, ये थंब, ये देखो फिंगर देखो, फिंगर है ना, थंब फिंगर देखो है ना। तो ये फिंगर मेरे अंदर जा रही है, तो ये करंट ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ऐसे चारों तरफ। ये देखो छोटा सा स्पाइरल वो भी बना रहा है, मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे वायर में एक स्पाइरल बनाता हुआ जा रहा है चारों तरफ, है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, छोटा सा, अभी मैं इसको एक बड़ा वाला बना के दिखा देता हूँ, ऐसे करके पहले लाओ जरा, देखो कैसे एक दूसरे को मैं कह रहा हूँ कैंसिल करेंगे। देखो करंट इधर से अंदर गया, इधर बाहर, ओके। यहाँ आया करंट, जब यहाँ करंट आएगा बोलो किधर अंदर जाएगा, कैसे होगा, ये देखो आप, ये है इधर जाएगा, ऊपर अंदर जाएगा। हाँ, ये अंदर हुआ,
ये बाहर हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखो बाहर है, फिर इस तरीके से जा रहा है, अभी अंदर ही है। ये अंदर और ये बाहर, फिर ये करंट घूमा, वही सेम डायरेक्शन। यहाँ से अंदर कहाँ है? तो बाहर बाहर के जो करंट होंगे वो एक दूसरे, बाहर बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देती है। अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। तो यही काम करता है सोलेनोइड, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अभी हमने डायग्राम बनाया था, अंदर बहुत सारी देखो मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी, है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। तो ये जो अंदर जो पूरा एक सुरंग बनती है ना, टनल, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा रहती है। ये सुरंग जैसी बन रही है ना अंदर स्पायरल में, जो अंदर सुरंग बन रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज़्यादा। हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा लिखा है ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो करंट का डायरेक्शन देखो पहले, ये तुम्हारा करंट, ये देखो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड दो कैसे आई है, एक मैग्नेट जैसा बन गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्लास 9th और 8th में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना, NS याद रखना, NS ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक स्पायरल जैसा, देखो एक ओवरऑल स्पायरल जैसा बन रहा है, वो इसी वजह से बन रहा है करंट के फ्लो, यानी करंट का फ्लो तुम चेंज कर दोगे। अभी करंट का फ्लो कैसे है, देखो इस तरीके से, ऐसे करंट का फ्लो है। ये देखो ये वायर जा रहा है, तो ये करंट कैसे दिख रहा है, ये छोटा सा डायरेक्शन, ये और ये वाला देखो नीचे की तरफ है, क्योंकि उधर से पीछे की तरफ से नीचे की तरफ आएगा ना, तो तभी तो वो ऊपर ऊपर फिर जो बाहर बाहर के रहते हैं ना वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो गया, पीछे की तरफ नीचे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना वायर, ऐसे जा रहा है। तो इसी तरह बैक साइड से ये पीछे आता है, तो फिर बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है एक दूसरे से। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा, और अंदर है ना काफ़ी मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगी। सी द मैग्नेटिक फील्ड, देखो फ्रॉम द पैटर्न व्हाट वी गेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, है ना। एक्सिस ऑफ सोलेनोइड मतलब ये अगर कोई चीज़ पेन है, इसका एक्सिस क्या होगा, इसके एक्सिस इस सर्कुलर के सेंटर से ऐसे एक्सिस रहेगा पूरा, ये पूरी इसकी एक्सिस होगी, यहाँ पे तुम ऐसे रोटेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो है ना इस सोलेनोइड की एक्सिस ये होगी, ये एक्सिस होगी, ये देखो। तो इसी के पैरेलल जैसे, नियरली पैरेलल जैसा हमें दिख रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम डेंसर, दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन ऑन द इंक्रीजिंग करंट इन सोलेनोइड। तो जितना ज़्यादा हम करंट दौड़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेंसर हो जाएंगी। द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ टन सोलेनोइड, और एक और चीज़, जितना नंबर ऑफ टन्स तुम जितना डेंसर करोगे, यानी कि आप ऐसे भी स्पायरल बना सकते हो, आप ऐसे भी स्पायरल बना सकते हो घना टाइप का, तो जितना नंबर ऑफ टन उतनी पर्टिकुलर लेंथ में, यहाँ पे लेंथ समझो 1 मीटर, ये 1 मीटर, यहाँ पे 4 टन है, यहाँ पे तुमने 12 टन मारा, तो यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यानी कि एक तो कंडक्टर पर तो डिपेंड कर ही रहा है, अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कॉपर है, उस पर तो डिपेंड कर रहा है, करंट अच्छा फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रही है। तो साथ ही साथ में जितना ज़्यादा डेंसर है तुम्हारा, जितना ज़्यादा टन्स है, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी। ठीक है, तो ये फैक्टर आ सकता है एग्जाम में, ओके, कि द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इफ द नंबर टन इन सोलेनोइड गिवन लेंथ, मतलब उसी लेंथ में नंबर ऑफ टन को हम बढ़ा दें, ज़्यादा टन बना दें, ज़्यादा स्पायरल कर दें उसी पर्टिकुलर लेंथ में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज इफ ए सॉफ्ट आयरन रॉड, ये समझे जरा, अगर मटेरियल में कौन सा यूज किया, सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, द सॉफ्ट आयरन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड सिंस सॉफ्ट आयरन हैज ए हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अगर सोलेनोइड में तुम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड आने देता है, जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, आने देता है, काटता नहीं, आने देता है। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन इसीलिए यूज़ करते हैं हम लोग, किसमें, इस वायर में, क्या
इस वायर में नहीं, नहीं। इस वायर को जिससे लपेट, या हवा में एक्चुअली नहीं है, हवा में भी कर सकते हो, है ना, एयर भी अंदर अंदर वैक्यूम भी दे सकते हो, बट बेटर है अगर हम एक रॉड यूज कर रहे हैं, वो रॉड किस मटेरियल की है, सॉफ्ट आयरन बार, तो वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी डेंसर हो जाती है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो बोले, ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ द पी विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉक बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड एंड ऑफ क्यू विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉक वाइज बिहेव साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ से करंट तुम्हारा गया, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना करंट, ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, जहाँ से टर्मिनेट हो रहा है या वापस ऐसे नीचे आ रहा है। अब ठीक है, तो इसको आप नीचे आना ऊपर आना नहीं कह सकते हो, आप देखना पड़ेगा आपको डायरेक्शन, थंब रूल से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल घुमा दोगे तो चेंज हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो जहाँ पर पी है, जहाँ से आपने करंट स्टार्ट किया, वहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जहाँ पर क्यू है और वहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। मतलब आप ये देखो, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, ऐसे देख सकते, कह सकते हो, ठीक है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। तो सिमिलरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, क्या सिमिलरिटीज हैं? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए बार मैग्नेट। हाँ, बार मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, नॉर्थ से साउथ, अगर आप बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होती है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड भी वैसे ही बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। दस ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड when suspended freely set itself in north south direction exactly in the same manner the bar magnet does. Exactly बिल्कुल बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करने लगेगा, जैसे कंपास में आप जैसे अर्थ में नॉर्थ और साउथ जिस तरीके से बिहेव करता है, कंपास घूमता है इस तरह, या फिर साउथ साउथ रिपेल और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होते हैं, ये वैसे ही काम करेगा। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑल्सो एक्वायर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट मस्त मैग्नेट बन जाता है, तुम लोग घर में भी कर सकते हो। एक कील ले लो, कील नेल ले लो, उसमें चारों तरफ वायर लपेटो, हाँ लपेटो, और करंट सॉकेट बोर्ड में लगा दो विद सेफ्टी, ठीक है ना, सेफ्टी का ध्यान रख कर, और वो जो जो नेल होगी ना, कील, वो पूरा आपका मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है ना। ये आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रख कर। डिससिमिलरिटीज क्या है देख लेना। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डिससिमिलरिटीज। यही है कि आप सोलेनॉइड में तो चेंज कर सकते हो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, प्लस माइनस पलट दो, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम बार मैग्नेट में तो नहीं कर सकते हैं, वो तो एक परमानेंट मैग्नेट है बार मैग्नेट, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही आ गया, देख लो। सी ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट सो लॉन्ग एज द करंट पासिस थ्रू इट, एज द करंट स्विच ऑफ इट डज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। करंट फ्लो कराना बंद कर दोगे तो सोलेनॉइड मैग्नेट नहीं रह जाएगा, नॉर्मल आयरन जैसा हो जाएगा। तो एक टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, बचपन में हम लोगों ने सीखा हुआ है। करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेट नहीं रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हटाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि देखो साउथ नॉर्थ, तो ध्यान रखना साउथ किस तरह बोलना है तुम्हें। हाँ चलो यहाँ से देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा। देखो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये रॉड को, ये रॉड है, बात समझना, ये रॉड है, तुमने इसको ऐसे उठाया, ऐसे देखा, टॉप से देखा, क्योंकि करंट का लूप है ना ये, तो तुमने वायर को ऐसे लपेटा हुआ है, तो तुम्हारा वायर ऐसे रखा हुआ है अभी लूप, तुम जब ऐसे उठाओगे तो करंट का फ्लो तुम्हारा रहेगा, डायरेक्शन आप देख सकते हो। अगर डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे है, कैसे, ऐसे ऐसे डायरेक्शन है करंट का, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ, ठीक है ना। देखो ये मैंने बनाया है, लो बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये दिख रहा है ना, एस का डायरेक्शन ऐसे देखो, कितना आसान है इसका डायरेक्शन पता करना सोलेनॉइड के लिए। देखो मैंने क्या किया, ये जो लूप था इसको, ये ऐसे था ना, ये ऐसे था, वायर इसमें लपटा हुआ है समझो, तो मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ। अगर तुम्हारा करंट ऐसे है ना,
मैंने जब टॉप से देखा तो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो हो रहा था, तुमने करंट यहाँ से दिया तो ऐसे फ्लो करके आगे बढ़ रहा था करंट, है ना, आगे बढ़ रहा था। तो ऐसी एस बना दो, ये साउथ हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसे है, ऐसे, ये देखो, है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर आया, ये देखो। तो समझ में आया डायरेक्शन कैसे दिया एरो का। एस को तुम इधर वाले इसको ऐसे एरो दे दो, इधर वाले को ऐसे, मतलब तुम्हारा जो करंट जा रहा है कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ डायरेक्शन, तुम्हारा ये साउथ डायरेक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ के लिए अब एक साउथ है तो समझ जाओ नॉर्थ ही होगा दूसरा वाला। ऐसे दे दो एन को, ये ऐसे आया, मतलब ये एरो ऐसे आया ये। तो जब तुम सुन लो समझ लो, ये तुम्हारा वायर, ये तुम्हारा आयरन था, इसमें वायर लपटा हुआ था ऐसे, और करंट भी कैसे फ्लो कर रहा था, इस तरीके से फ्लो करता हुआ जा रहा था। ठीक है ना, जब तुमने ऐसे देखा, ये ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है करंट, ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज 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 ले लो ना, ऐसे क्लॉकवाइज लिया तो ऐसे क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज। तो जब इस साइड का तुम देखोगे टॉप हटा के, उल्टा हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा, है ना भाई। ये तुम्हारा बार रखा हुआ है, ये तुम्हारा सोलेनोइड रखा हुआ है, तुम ऐसे देख रहे हो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे क्लॉकवाइज दिख रहा है, और ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है। तुमने इधर का पलट के देखा तो तुम्हें अपने आप एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तुम उल्टा देख रहे हो ना, सेकंड साइड वाला देख रहे हो ना, अदर साइड वाला, तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। तुम यहाँ पे इमेजिन करो ना, ऐसे है, ऐसे देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हो, ऐसे देखोगे क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब तुमने करंट यहाँ से दिया है इसलिए क्लॉकवाइज, तुमने क्लॉकवाइज ही दिया होगा। ठीक है ना, अगर इसको पलट दोगे, करंट का प्लस का माइनस, माइनस में अलग कर दोगे, तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। तो ये देखो क्लॉकवाइज मतलब साउथ, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, बस ये ध्यान रखना। जहां से तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें करंट क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है, ऐसे जाते हुए नीचे दिख रहा है, मतलब वो साउथ, इधर साइड का साउथ पोल हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और ये एग्जाम में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। डायरेक्शन तो, करंट का डायरेक्शन तो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन से आता ही है क्वेश्चन आता ही। क्या आपका करंट डायरेक्शन ऐसे है तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे छुपा देंगे, बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपका करंट डायरेक्शन ऐसे। तो तुम ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ये ऐसे देखो कैसे, ये ऐसे है ना, ऐसे, इसको तुम ऐसे लिया फिंगर पे, ए हाँ ये तो क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, है ना। ये तुम फिंगर ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके बस ऐसे ही करते हुए ऐसे लिया, टॉप कर दो, ये देखो क्लॉकवाइज, तुम ऐसे देख रहे हो ना। ठीक है, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया छोटी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखो हॉर्स शूट शेप में भी हम क्या मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये साउथ हो जाएगा। क्यों साउथ हो जाएगा, देख लो, क्लॉकवाइज होगा, डेफिनेटली क्लॉकवाइज ही देखो, है क्लॉकवाइज है कि नहीं, क्लॉकवाइज है। और दूसरा साइड नॉर्थ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। ओके, वेज इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के तरीके मैंने आधे से ज़्यादा तरीके पहले मैंने बता दिए। क्या, एक तो ये सॉफ्ट आयरन हो जो मेटल यूज हो रहा है, फिर ये टेंसर हो, है ना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पायरल हो। ठीक है, एक ये हो गया। करंट बढ़ा दो, एम्पियर भी तो बढ़ा सकते हो करंट का, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। ये चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट, तो आप लोग खुद कर लो, ये तो बचपन से हमने सीखे हुए चीज़ें, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो, देखो इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज ए करंट फ्लोज इन, जब तक कि हम मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगी, जब तक इसमें करंट रहेगा, इसमें तो हमेशा रहने वाला है। इट प्रोड्यूस द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते, इसको डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, इसको वीक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। इसमें पोलैरिटी मतलब भाई साउथ नॉर्थ को बदल सकते हैं, इसको साउथ नॉर्थ को बदल नहीं सकते। इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसको डीमैग्नेटाइज ईजिली नहीं कर सकते। कैसे बताओ, परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं? एक तो हीट बहुत कर सकते हो, या उसको बहुत मारो, उसको मारो जोर जोर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की कमजोर हो जाती है मैग्नेट, या फिर हीट कर दो, गर्म कर दो। ठीक है, अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब तो बताने की जरूरत है क्या, बताओ। एक तो क्रेन में यूज होता है, वेट उठाने के लिए यूज होता है, भारी भारी वेट उठाए जाते हैं। ठीक है ना, देखो रिमूविंग द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम बोन्स, सेपरेटिंग आयरन पीसेस फ्रॉम डेब्रीज एंड ओर्स
कचरे से, ऊर से, खदान से, है ना, निकाल लिया जाता है आयरन को। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो भैया ये तो बहुत ही बड़ा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक प्रैम, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, मतलब इतनी चीज़ें यूज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इतनी कि बता नहीं सकते। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस देखते हो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है ही, वरना फैन तो चलेगा ही नहीं। पर फैन क्यों चल रहा है, क्या चला रहा है, इसे करंट ऐसे कैसे चला रहा है, करंट उसको एक काइनेटिक एनर्जी कैसे आ रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वो जो रिपल और अट्रैक्शन है मैग्नेट में, वो वही हो रहा है कितना कुछ। वही तो एक ऐसी चीज़ है मैग्नेट, जो कहीं ना कहीं से एक फोर्स दे देती है बिना फिजिकल इसके ऑब्स्ट्रक्शन के, है ना। मैग्नेटिक तो ऐसी चीज़ होती है। बाकी बताओ ऐसी क्या चीज़ है, कोई जादू की छड़ी दूसरी तो है ही नहीं, है ना, जिसमें कुछ भी आप फिजिकल नहीं, तो बिना टच किए आप, है ना, उसको फोर्स जनरेट कर सकते हो, आयरन को खींच सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पार्ट तो कट है मुझे लग रहा है ना, ये कट है, तो ये अब इस बार तो नहीं हो पाएगा, अगली बार ही होगा। नेक्स्ट टाइम लेक्चर लोड करेंगे अगर पूरा अगर आ गया। फिर बी में क्या कट है, बी में आ रहा है पूरा, ये सब कट है बी में ना। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी तक हमने क्या देखा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या देखेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी हो सकता है, होता ही है फोर्स। अभी वो आयरन को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स भी होता है। लेकिन डायरेक्शन में खेल है, डायरेक्शन अलग अलग है। करंट का डायरेक्शन अलग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग, ये तो हमने देखा भी राइट हैंड। करंट का अलग डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का अलग डायरेक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन अलग। तो इसमें देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का। देखो ये अगर तुम ये लेफ्ट हैंड बना लो, मैं जूम आउट करता हूँ, देखो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा करंट, ये करंट, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये करंट है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट तुम ऐसे दे रहे हो, करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा। ये तो बताई थी बात पहले, इस तरफ, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये बात बताई थी, बताई थी। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करेक्ट। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रही है, मतलब यही हो रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये तुम्हारा थंब है, ये फोर्स आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड इधर तो फोर्स इधर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। तो ये याद, और तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, परपेंडिकुलर है। ये देखोगे 90 डिग्री, ऐसे देखोगे 90 डिग्री, और ऐसे देखोगे 90 डिग्री, ये देखो है ऐसे 90, ये सब एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और बहुत ज़बरदस्त रूल है, मेरा राइट हैंड रूल है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, ये थंब, राइट हैंड पाम रूल, आए मेरा रूल है। चलो राइट हैंड पाम रूल में ये होगा, देखो ये तुम्हारा करंट हो गया थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जहाँ तुम्हारा पाम है वहाँ फोर्स, खत्म बात। अगर तुमने हाथ रखा है, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। अगर ऐसे कर देंगे हम, राइट हैंड ऐसे कर लिया, देखो तुम्हारा करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स कहाँ है, ऐसे। ये थप्पड़ मारा ऐसे थप्पड़ मारा, फोर्स इधर लगा, ठीक है। तो तुम खैर अभी तुम्हारे कोर्स में अगर लेफ्ट हैंड से दिया, तुम लेफ्ट हैंड से याद कर लो, बट मेरे लिए तो राइट हैंड ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है राइट हैंड। राइट हैंड पे नहीं चलेगा काम, ये जो थंब रूल है ना, ये लेफ्ट हैंड के लिए ही है। और मैंने जो पाम रूल बताया है, पाम वाला, ये राइट हैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ही है, बस इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर हमने करंट को ऐसे दौड़ाया तो कैसे फोर्स लग रहा है, जो मैंने अभी रूल बताया। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने बता दिया। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये करंट है, ये करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स है। देखो करंट, लेफ्ट हैंड रूल ले लो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, 3D ग्राफ है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, ये फोर्स है आपका, ठीक है ना। तो बाकी तो चीज़ें कट है। हाँ, एक फॉर्मूला ज़रूर लिख लेंगे हम लोग, फॉर्मूला समझ लेंगे हम लोग। देखो मैग्नेटिक फोर्स का, जैसे कि हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट से डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने पहले भी कहा था। क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस विद बी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है करंट से, ठीक है।
एज वेल एज फोर्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है करंट से। सीधी बात है भाई, जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक पैदा हो रहा है, ठीक है। अब तुम करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हो इसमें कि फोर्स का रिलेशन करंट से डायरेक्ट है, फोर्स का रिलेशन करंट मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट है। सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट से डायरेक्ट रिलेशन है, तो फोर्स का भी तो डायरेक्ट ही हुआ है ना। आपने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई तो फोर्स भी स्ट्रांग हुआ। तो ये हमें फॉर्मूला निकल के, और हाँ एक और लेंथ वाला भी, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, वही अंदर की तरफ जो बताया ना सोलेनाइड स्पाइरल वाइंडिंग वाला। तो अगर उसकी तुम लेंथ बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन हो गया करंट से भी, डायरेक्ट रिलेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड से भी, डायरेक्ट रिलेशन हो गया लेंथ से भी, लेंथ से भी। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, तब ये प्रोपोर्शनल साइन हट के इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आती है? ये सब एक्सपेरिमेंट से आती है। एल इंटू बी, आई इंटू बी इंटू एल नहीं हुआ तो के भी लगा बीच में, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कितनी है देख लो, वेयर द के इज कांस्टेंट वैल्यू हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूनिट दैट एसआई यूनिट ऑफ द बी इज सच दैट के इज इक्वल टू 1। तो के की जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली वो 1 ही थी एसआई यूनिट में, तो हमने के को 1 कर दिया तो फॉर्मूला हमारा आ गया फोर्स का LBL, IBL कह सकते हो, IBL करंट, मैग्नेटिक फील्ड IBL, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे तो इधर I डिवाइड में आ जाएगा, इधर L डिवाइड में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये P भी नीचे आ जाएगा, अगर B इज इक्वल टू निकालो तो I भी नीचे आ जाएगा, L भी नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो फोर्स हो गया न्यूटन। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या निकल रही है ये भी देख लो, देख लो, सिंपल कहाँ से आ रहा है? देखो बता रहे हैं। ये हो गया न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड का मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट निकालना। B इज इक्वल टू, चलो प्लेन पेज कर देंगे, B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। भाई फोर्स के लिए हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन है। करंट के लिए यूनिट क्या है? एम्पियर है, ओके। और लेंथ के लिए यूनिट क्या है? मीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या निकल गया आगे? न्यूटन, एम्पियर -1, क्योंकि एम्पियर को हम ऊपर लेकर आ गए ना, पावर 1 पर एम्पियर, ऐसे कह सकते हो पर एम्पियर पर मीटर, क्योंकि मीटर के ऊर लाए तो न्यूटन तो n रहेगा, लेकिन a और m में -1 लग जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे अपॉन में है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ओके। इसका सिंबल कहाँ से भी आया? यानी कि 1 एम्पियर पे, अब ये भी सोचो, 1 एम्पियर पे 1 मीटर वायर पे 1 एम्पियर करंट देने पे जितना फोर्स जनरेट होगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड मानी जाएगी, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, या फिर वेबर मीटर बोल सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? दूसरे इसमें वेबर मीटर स्क्वायर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको ये भी कहते हैं, और इसको आप टेस्ला भी कह सकते हो। ये है ना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई उसको आपने नाम दे दिया। इधर 5 हमने निकाला आंसर, मैग्नेटिक 5 क्या? 5 मीटर, 5 किलो, 5 न्यूटन, 5 टेस्ला, या फिर ये दे देना, ठीक है ना। या वेबर। तो ये तो कट था तुम्हारा, तो चैप्टर हो गया क्या? बाकी है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाकी है ना। ये सब तो कट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो हमने अभी सोलेनाइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सोलेनाइड जो स्पाइरल वाला करंट हमने दौड़ाया था, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू AC जनरेटर एंड ट्रांस, यहाँ से आ जाएगा ऑल्टरनेट करंट की कहानी। सो वी हैव रीड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, ठीक है ना। ये हमने देखा था कि हमने करंट के दौड़ाया, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। फैराडे थॉट
since a magnetic field produced by an electric current, it should be possible to produce an electric current by the magnetic field. ये यहाँ पे एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत ज़बरदस्त फैराडे ने बहुत ज़बरदस्त थॉट दे दी हम लोगों को कि क्या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। इसका मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सके। ये आई ज़बरदस्त थॉट आई, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई थी। कब पता चल गई थी? एसी से पहले डीसी में, डीसी वाले करंट जो डीसी फ्लो हम लोग करा रहे थे, डायरेक्ट करंट जैसे बैटरी से सेल से, उससे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई थी, उसी से पता चली। जब मैग्नेटिक फील्ड पता चली तो फैराडे ने क्या सोचा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पैदा कर दें तो क्या वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जा सकती है। तो ये इसने थॉट दी और एक्सपेरिमेंट भी किया इस पर। So it should be possible to produce an electric current by magnetic field. He performed number of experiments and observed that whenever there is a change in the number of magnetic field line linked with a conductor, and electromotive force is developed between the ends of the conductor, which lasts as long as there is a change in the number of magnetic field lines. ठीक है, तो मैं इसको खोल के बता रहा हूँ। देखो तो इसने क्या ये किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस, भाई पहले हमने क्या किया था, सुनो, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था, देखो पहले हमने ये किया था कि यहाँ पे हमने करंट दौड़ाया, इस वायर में करंट दौड़ाया, तो ये तुम्हारा मैग्नेट था ना, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा था, डिफ्लेक्ट कह सकते हैं हम लोग, है ना, चेंज हो रहा था, क्योंकि मैग्नेट फील्ड कंटिन्यू थी, साउथ नॉर्थ जो भी अपने हिसाब से जो भी डायरेक्शन इसके मिला उस डायरेक्शन से ये सेट हो गया, जिस डायरेक्शन पे आप करंट दौड़ा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, ओके, यहाँ से पता चल गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब इसने क्या किया, फैराडे ने जो थॉट लगाया कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है, तो इसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेट अपने परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड दिया, परमानेंट मैग्नेट से कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट से कह सकते हो, और उसके पास वोल्ट मीटर लेकर आए, क्या, करंट चेक करने के लिए। तो देखा कि वोल्ट मीटर वाला जो कांटा है ना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, समझो करंट को समझो, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड को दौड़ मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड दी, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी सोलेनाइड, जैसे सोलेनाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम कुछ एक वोल्ट मीटर लेकर आए या जो भी जिस तरीके से हमने चेक किया कि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो जब उसने वोल्ट मीटर लेकर आया तो वोल्ट मीटर क्या हुआ, ऐसे हो के वापस ऐसे हो, करंट इसमें दौड़ रहा है, बात मेरी समझना, करंट इसमें दौड़ रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन जो वोल्ट मीटर जहाँ पर रीडिंग पता चलती है करंट की, वोल्ट की रीडिंग पता करती है, तो वो कंटिन्यू ऐसे नहीं रहा, जैसे हमने करंट दौड़ाया वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा उसने लेकिन ऐसे नहीं रहा, वो वापस ऐसे सीधा हो गया, फिर करंट बंद किया, फिर ऐसे हो गया ऐसा हो गया। बात समझना यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझना, हाँ देखना हमने क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पर करंट है, समझो ये करंट है, ओके, करंट है यहाँ पर, तो जब करंट को हमने ऑन किया, मैं जस्ट एक डायग्राम से बता, ऑन किया, तो ये तुम्हारी जो वोल्ट मीटर की सुई थी, करंट को ऑन किया तो वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो रिफ्लेक्ट हुई, फिर सीधे डिफ्लेक्ट नहीं रही, सीधे होगी वापस सीधे हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर करंट से बंद किया तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, मतलब बंद करने में भी ऐसा हो रहा है, चालू में तो ठीक था, लेकिन बंद जब किया, करंट सप्लाई बंद की, तो वापस क्या हुआ इसके अंदर, इस तरीके से, हाँ अलग दूसरा डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई, सुई सीधी हो गई, ये समझ में नहीं आया। फिर करंट ऑन किया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर करंट बंद किया, फिर ऐसे, करंट ऑन बंद मतलब क्या, समझ लो, करंट ऑन बंद से मतलब मैग्नेटिक फील्ड में है हम लोग, कंफ्यूज मत होना भाई तुम लोग, हम लोग तो करंट चेक कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं करंट के थ्रू, और उस मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग हम चेक कर रहे हैं कि करंट की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है क्या, ठीक है ना। करंट का बंद करना चालू करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ करना, मैग्नेटिक फील्ड चेक नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो है, हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट ही चेक कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड ही बना दे रहा हूं मैं, चलो समझो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है,
हमने सॉलिनाइड से पैदा की मैग्नेटिक फील्ड, करंट से पैदा की मैग्नेटिक फील्ड, या परमानेंट मैग्नेट है, वो अलग बात हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब ऑन होगी? जब हम इसे जब हम करंट देंगे तो मैग्नेट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है। वो एक अलग पार्ट हो गया। अब हम ये समझ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। सिंबल बी दे दो आप। ओके, अब देखो हमने क्या किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी 1 मिनट के लिए हटा दो, ठीक है। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लेकर आए। हमने क्या चेक किया कि जब हमने करंट ऑन किया तो वोल्ट मीटर का जो कंपास है ना, वो ऐसे होके वापस ऐसे हो गया, उसकी सुई ऑन ही है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बंद नहीं हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू। लेकिन जब हम ऑन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो तुम्हारा वोल्ट है ना, वोल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे करंट पता हमें कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि इसमें क्या करंट भी है चारों तरफ, तो ऐसे हो गया, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बंद की फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होके वापस हुई, ऐसे हो गई, ये चेंज हुआ, ठीक है। अब बंद ही है लेकिन सुई तुम्हारी ऐसे ही है। फिर हमने ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, फिर सुई क्या होगी, ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ही है। फिर बंद किया, फिर सुई तुम्हारी वोल्ट मीटर वाली मतलब करंट डिटेक्ट करने वाली, वोल्ट डिटेक्ट करने वाली, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो बहुत जल्दी ऑन ऑफ किया, सुई कैसे होने लगी, ऐसे होने लगी। हाँ, करंट पैदा हो रहा है, तभी तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे थे, तभी तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को इस तरह डायरेक्शन दे रहे हैं, अप डाउन, उल्टा पॉजिटिव। देखो सुई ऐसे हुई, मतलब ये हुआ करंट, फिर सुई इधर हुई, ये करंट हुआ, जल्दी ऑन ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो ये करंट तुम्हारा पैदा हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ से ही ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट आया, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, तब करंट डिटेक्ट हो रहा था, यही अभी हमने समझा। तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने फ्लक्स दिया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये साउथ नॉर्थ हमने बार मैग्नेट रखा, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, NS याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमने क्या दिया, कॉइल दिया, एक ये कंडक्टर है सिर्फ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेट को ऐसे से करके किया, लाइक पास लेकर आए, फिर दूर ले गए, पास लेकर आए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर था, जो तुम्हारा वोल्टेज चेक कर रहा है, करंट चेक कर रहा है, तो जब पास लेके गए तो डिफ्लेक्ट हुआ, वापस सीधा हो गया, फिर दूर लेके गए, फिर अदर साइड डिफ्लेक्ट हुआ, वापस सीधा हो गया। तो हमने क्या किया, जल्दी पास पर लेके गए, लाइक जल्दी किया, तो ये तेजी से फ्लो करने लगा करंट, अप डाउन, लेफ्ट राइट। तो ये जो एरिया है ना, यही हो गया तुम्हारा फ्लक्स। अब खुद ही सोचो कि फ्लक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा कर सकते हैं। फ्लक्स मतलब क्या हुआ कि उस कॉइल में, कॉइल की चीज़ क्या है, तुम्हारा कंडक्टर, कॉपर वायर कह लो, ये कॉपर वायर है समझो, ठीक है ना। ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप थोड़ा इसको जब पास लेके जाओगे तो ज़्यादा फ्लक्स आ जाएगा, जितना दूर लेके जाओगे, क्योंकि ऐसे क्रॉस है ना लाइन, तो फ्लक्स कम आएगा। तो पास लेके जाओगे थोड़ा सा, तो फ्लक्स ज़्यादा आएगा। तो बस इसीलिए इसके अंदर हम फ्लक्स पैदा कर रहे हैं। फ्लक्स मतलब एक होल से लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस का पार होना, उसे हम बोल रहे हैं फ्लक्स। तो ये या तो मैग्नेट को आगे पीछे करो, या फिर इसको आगे पीछे करो। तो फ्लक्स अप डाउन मतलब ऑन ऑफ होना ज़रूरी है, तभी करंट आए, ऑन ऑफ होना ज़रूरी है। तो इस तरह आप अप डाउन करो, लेफ्ट लाइक ऑन ऑफ करोगे, मतलब पास और दूर लेके जाओगे, तो फ्लक्स कम ज़्यादा होगा। जितना तेज़ी से रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा, जितना स्पीड से, उतना अच्छा करंट आएगा। जितने स्पीड से ये आप पास और दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये फ्लक्स में चेंजेस आना ज़रूरी है फ्लक्स में। ये फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस हो रही है एक कॉइल से, एक कॉइल जो सर्कल दिख रहा है ना, एक छल्ला कॉपर का या कंडक्टर का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेट कम ज़्यादा होना ही तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे कह सकते। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल। सो सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच
एंड ईएमएफ मतलब तुम्हारा वही वोल्टेज करंट, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इफ देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जो कॉइल है तुम्हारा कॉपर का कॉइल है तुम्हारा, अगर उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी बिहेवियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इसी बिहेवियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो बताया गया फैराडेज लॉज ऑफ, नहीं आ रहा है, इज कमिंग और नॉट, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही जो मैंने अभी बताया कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस, द ईएमएफ इंड्यूस लास्ट सो लॉन्ग देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, तो कब तक रहेगा ईएमएफ? जब तक के चेंजेस रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस रहेगा तब ईएमएफ रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तुम आगे लाके रख दोगे, इसको लाके आगे लाके छोड़ दोगे, फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वालिटी क्रॉस हो रही है तो नहीं जनरेट होगा, वापस आके एक बार आके ठहर जाएगा, फिर रेस्ट में आ जाएगा, तो चेंजेस होना जरूरी है। तो ये चीज़ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था और बड़ा इन्वेंशन था। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ से वो जो था मैग्नेट, जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड थंब रूल बताया था फ्लेमिंग का, वो क्या था? मैग्नेटिक फोर्स करंट हमने दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स पैदा हुआ। वो तो हमने देखा था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे कहानी उल्टी है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री पहले करा रहे हैं, उसके बाद ईएमएफ आ रहा है, करंट आ रहा है, फिर फोर्स आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? सो यहाँ पे देख लो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये ठीक है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर इसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये तुम्हारा करंट पैदा हो रहा है। समझ में आया समझ? ओके, ये देखो राइट हैंड रूल है, याद रखना। तो राइट हैंड रूल किस लिए है? किस लिए है राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल मोशन ऑफ कंडक्शन, मोशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट बना रहे हैं वो राइट हैंड रूल है। उसमें लेफ्ट हैंड रूल में करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? मैग्नेट से करंट बना रहा है, उसमें करंट से जो राइट हैंड रूल, मैग्नेट से करंट बन रहा है, आपको ठीक है? तो अब तक के हम लोगों ने सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड से हम ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहे हैं। तो अब जो हाउस होल्ड में, घरों में, ये क्योंकि काफ़ी सस्ता हो गया ना, काफ़ी चीप हो गया, काफ़ी चीप हो गया, तो घर घर तक के एसी पहुंचाया जाने लगा। तो एसी जो पहुंचाया जाता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है बोलो ज़रा? फ्रिक्वेंसी का मतलब यही हुआ ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का हमारा क्या डायग्राम होता है? इस तरह होता है ना, अप डाउन, जो फ्लक्स हो रहा है, जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, गैल्वेनोमीटर सुई जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे, तो यही हो रहा है, प्लस माइनस, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये हो गया। तो ये 1 सेकेंड में, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकेंड में कितने तुमने लैम्डा बनाए, उसी को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में 50 लैम्डा बन रहे हैं। लैम्डा मतलब ये तुम्हारा वेवलेंथ, तो इसी को हम बोल रहे हैं 50 हर्ट्ज। इसी को क्या बोलेंगे? 50 हर्ट्ज। तो इतना करंट हाउस होल्ड में आ रहा है हमारे इंडिया में, इतना देते हैं, 50 हर्ट्ज देते हैं, इतना काफ़ी होता है, ठीक है, हाउस होल्ड की चीज़ें चलाने के लिए। और जो वोल्टेज होता है, पता ही है आपको, वोल्टेज लगभग 220 से 230 के बीच में रहता है। उस हिसाब से सर्किट डिज़ाइन है। हट जाए। तो इसका मतलब द पोलैरिटी एट द सप्लाई टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, 100 टाइम चेंज हो रहा है। अगर 50 हर्ट्ज बोल रहे हैं हम लोग, 50 हर्ट्ज में अप डाउन कितने बार हुआ? 100 अरे देखो देखो देखो, एक लैम्डा तुम्हारे यहाँ तक के बना, देखो एक लैम्डा, एक जो लैम्डा तुम्हारा कहाँ तक बन रहा है? ये बन रहा है।
हमने 50 हर्ट्ज का मतलब क्या बताया, ऐसे 1 सेकेंड में 50 लैम्डा बन रहे हैं। तो 1 लैम्डा का मतलब कितने बार ऊपर कितने बार नीचे, 1 बार ऊपर 1 बार नीचे। यानी कि जो साउथ और नॉर्थ का जो चेंजेस हो रहा है, पोल जो चेंज हो रहा है, ये पोल एक्चुअल चेंज हो रहा है। ये क्या होता है, पोल चेंज हो रहा है। जो फ्लक्स जो होता है ना, जो सुई ऐसे ऐसे जा रही है, ये पोल चेंज होता है। तो 100 टाइम्स होता है। 1 सेकंड में 50, ये 50 मतलब 100 बार, 50 ऊपर गया 50 बार नीचे गया, तो 100 बार चेंज हो रहा है। 100 टाइम, हाँ ये देखो 100 टाइम। द पोलैरिटी एट द सप्लाई टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम एट ए सेकेंड, ठीक है, एट 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो डीसी और एसी का डिफरेंस, मेन तो डिफरेंस यही है, देख लेंगे कि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे आ रहा है, और ये चेंज होता रहता है, पीरियडिकली चेंज होता रहता है, ऐसे आ रहा होता है, इसके पोल भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। इट फ्लोट वन डायरेक्शन द डायरेक्शन, इट रिवर्स द डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन तो होता ही ना, ऊपर नीचे, ये ऑल्टरनेटिव करंट का डायरेक्शन जो रिवर्स होता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी, इट ऑब्टेन फ्रॉम द जनरेटर एंड मेन। जनरेटर एंड मेन मतलब वही मैग्नेट लगाकर ही हमने जनरेटर चलाया और मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करा रहे हैं मैग्नेट को घुमाकर, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये बहुत चीपर है, ये मेन एडवांटेज, चीपर बहुत है, बहुत इफिशिएंसी, बहुत हाई लेवल पे करंट दे देता है एसी। डीसी नहीं, डीसी तो बहुत फाइन क्वालिटी होती है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू चेंज एसी इंटू डीसी, एसी को छाड़ के डीसी बना दो, चेंज कर सकते हैं आराम से। द मैग्नेट एसी वोल्टेज कैन इजीली भी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। वो जो सर्कल चक्कर घूम रहा है तुम्हारा, फ्लक्स को चेंजेस कराना कम रखो, स्पीड कम कर दो चेंज कराने की। फ्लक्स चेंज का मतलब क्या, जो मैंने कहा था ना, ये कॉइल में जो ले आ रहा हो, अब ये जितनी जल्दी ले जाओगे उतना ज़्यादा करंट आएगा, स्लो लेके जाओगे तो करंट स्लो कम आएगा, ऐसे कह सकते हो। तो इसको चेंज करा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। तो ये एसी का एडवांटेज हो गए ओवर डीसी। और ये सारे कैंसिल है, बाकी ट्रांसफार्मर भी कैंसिल है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था ट्रांसफार्मर का, लेकिन ठीक है, अब कैंसिल है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने पूरा कर लिया है। कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और इसके न्यूमेरिकल तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले हैं इस बार, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सारे पार्ट कट है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आप रखेंगे, ओके। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, और जितना भी बुक से मैंने पढ़ाया है उसका डायग्राम आप लोग भी बनाओगे, वीडियो देख देख के डायग्राम बनाओगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। खासकर डायरेक्शन वाला ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना, स्ट्रेट वायर का ध्यान रखना, कॉइल का ध्यान रखना, फिर सोलेनोइड का। 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी, करंट फ्लो होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। स्ट्रेट वायर पढ़ा था हम लोग ने, एक कॉइल पढ़ा था, और फिर एक सोलेनोइड पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ कॉइल पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब एक लूप पढ़ा था, कॉइल नहीं बोलेंगे, लूप बोलेंगे। एक सर्कल मतलब लूप का, और कई सर्कल है, मल्टीपल हमने स्पायरल कर दिया, मतलब वो कॉइल हो गया, वो एक सोलेनोइड हो गया। ये 3 वो पढ़े थे कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद एसी में आ गए थे कि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड तो करंट भी फील्ड बन सकती है क्या, तो वो हम लोग ने चेक किया फिर फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, फैराडेस लॉ से, ओके।